हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड कंसेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसको ध्यान से करना और ध्यान से जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे समझाऊँ समझ लेना, ठीक है। इसमें हम दो एग्जाम्पल भी करेंगे, और इसमें हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये है, इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या इसमें हमें देखना है। इसमें हम ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे 90 डिग्री के एंगल्स, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है जैसे बुक के हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बता दूं कि ये तो 90 डिग्री का है, पता ही है, और 90 डिग्री पे ही हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये दोनों 90 होना जरूरी है, तभी इसका सम पूरे का ट्रायंगल का 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद अगर एंगल इन दोनों का प्लस 180 है तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी, या एंगल सी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इस चीज में आगे की तरफ। तो अब जब हमें पता है कि अब सी को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए, तो अब हम इनके 90 माइनस ए मान के इसके रेशियो देखते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब एंगल सी को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए, तो यहां से देखियो साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि साइन सी लिखना है हमें, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। सेम आगे करते रहते हैं, कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए सी। उसके बाद 10 90 माइनस ए बराबर सोना चाह रही थी लेकिन 10 90 माइनस ए, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम आगे वही कोसेक वोसेक आएंगे, ठीक है। सेम कोसेक 90 माइनस ए बराबर, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, ठीक है। कोसेक क्या होता है, वैसे इनकी जरूरत नहीं है, ये तो उससे क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर साइन थीटा और कोस थीटा इनके ये उल्टे ही हो जाते हैं। तो ये जो है, जो आपको साइन 90 माइनस ए मिलेगा, जो आपको साइन 90 ए मिलेगा वही उसका उल्टा मिलेगा कोसेक 90 ए, तो इसका उल्टा हो जाता है ये। बस इसको ए सी अपॉन ए बी कर लो। सेम फिर सेक के लिए इसका उल्टा कर दो, सेक 90 माइनस ए, इसका उल्टा कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। उसके बाद कोट 10 का उल्टा कर दो बराबर बी सी अपॉन ए बी। तो ये यहां पे इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये कोट 90 माइनस ए मैंने देखा है, अब मैं साइन ए देखता हूं, इधर मैं लिख लेता हूं साइन ए और कॉस ए और ये सब क्या होता है। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं साइन ए, ठीक है। अब मैं साइन ए लिख लेता हूं, साइन ए लिख लेता हूं मैं। साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा भाई, ए से परपेंडिकुलर ये सामने वाली साइड पड़ेगी, यानी कि बी सी अपॉन ए सी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए यानी कि ए बी अपॉन, यानी कि इसकी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन ए सी
सेम 10 ए बराबर BC अपॉन AB। वैसे आधी प्रॉपर्टी इनमें से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, कराते कराते। उसके बाद है कोसेक ए, सेम वो तो इसमें से इसका उल्टा ही हो जाएगा, AC अपॉन BC। फिर उसके बाद सेक ए बराबर वो इसका उल्टा AC अपॉन AB। कोट है ना यहाँ पे, तो कोट ये हो जाएगा AB अपॉन AC। अब यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए, AB अपॉन AC। कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो इन दोनों की हम प्रॉपर्टी बना देते हैं। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। सेम कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी इसी तरीके से आगे की बन जाएंगी। अब tan a यानी कि AB अपॉन BC कहाँ पे, ये, ठीक है, ये इससे मिलेगा, इसके बराबर है। कोसेक 90 माइनस ए यानी कि AC अपॉन AB इज इक्वल टू सेक 90 माइनस ए AC अपॉन BC इज इक्वल टू कोसेक ए। सेम कोट किसके बराबर हो जाएगा, tan a के। तो यहां से जो तीन प्रॉपर्टी बनेगी वो बनेगी tan 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस ए कोट ए के, AB अपॉन BC इज इक्वल टू कोट ए। ठीक है, इनको लिख लेना। उसके बाद कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, इधर सेक 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा सेक 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा कोसेक ए के, कोट 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा tan a के। तो ये प्रॉपर्टियां 90 माइनस ए की आएंगी। इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टियां मैंने समझा दी है और अच्छे से लिखवा दी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। इसके अलावा एक नोट लिखा हुआ है नीचे, उसको मैं ऐसे ही बता देता हूं। tan 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू कोट 90। यानी कि जब देखो tan 0 का मतलब होता है अगर tan 0 यानी कि 90 में से कितना माइनस हुआ, पूरा 90। तो यहाँ पे से tan 0 कब आएगा, जब a की वैल्यू 90 होगी। तो 90 यानी कि जैसे कि अब इसको देखो यहाँ पे, एक मिनट इनको नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नोट जो नीचे लिखा हुआ है वो भी मैं एक बार समझाता हूँ। नोट नीचे लिखा हुआ है उसमें को भी मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो ये नोट कर ही लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने बिल्कुल ही नोट नहीं किया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब इसको मिटा देता हूं मैं, कर ही लिया होगा नोट। तो इसी पेज पे एक नीचे नोट दिया हुआ है, उसको मैं समझाने की थोड़ा कोशिश करता हूँ, उसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू
tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। अब tan 0 कब होगा? जब a की वैल्यू क्या होगी? 90। तो tan 90 माइनस 90, a की वैल्यू 90 हो गई, यानी कि cot 90 के बराबर होना चाहिए। cot 90 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो cot 90 के बराबर है, cot 90 की वैल्यू भी क्या होती है? 0। cot 90 की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। ऐसे इसमें कोसक और इनके बारे में भी लिखा हुआ है। तो ऐसे ही ये मतलब वैल्यू बस प्रूव करके दिखाई हुई है कि हाँ ये सही है। तो अब इसका करवा देता हूं मैं एग्जांपल एक, इसको नोट कर लो। 1 2 3 4 5। जो बिल्कुल ही नोट नहीं करता वो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। तो इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में क्या है? इवेल्युएट 1065। इवैल्यू 1065 अपॉन 1065 अपॉन cot 25। ठीक है, इसको इवेलुएट करेंगे हम। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है क्या? फोकस कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। 1065 cot 25, 1065 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। तो अब ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाले को चेंज कर लो, नीचे वाले को चेंज कर लो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही आसान है इसका आंसर, क्योंकि 1 आने वाला है। तो देखो किस तरीके से करना है सॉल्यूशन। ठीक है, 10 को तो ऐसे ही रहने दो, 1065 डिग्री। नीचे कर लो cot को, cot 25 डिग्री। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? cot 25 डिग्री, यानी कि cot, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot 90। अब 25 कब आएगा? 95 में से क्या माइनस करें? 65 माइनस करें। ये वैसे भी देख सकते हो कि 90 माइनस 25 इज इक्वल टू 65। ठीक है, तो यहाँ पे 65, 90 में 65 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसको cot 25 को इस तरीके से हम लिख लेते हैं। और तो 1065 अपॉन cot 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, cot 90 माइनस थीटा या a इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां पे ये किसके इक्वल हो जाएगा? tan 65 थे, ये ऊपर वाला ऊपर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ये थीटा की वैल्यू tan में, tan 65 डिग्री। अब tan 65 डिग्री से tan 65 डिग्री कट जाएगा और यहां आ जाएगा 1। तो फटाफट इसको नोट करो। करते हैं एक और एग्जांपल इसी के साथ और बढ़ते हैं आगे की तरफ। नोट करो पहले से। ठीक है, नोट कर लिया होगा। जिन्होंने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल 10।
इफ साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री where 3a is an acute angle मतलब 90 से कम ही है acute angle. Find the value of a. Find the value of a. तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. तो a की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे देखो साइन सॉल्यूशन साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री. तो एक उन प्रॉपर्टी से जाते हैं. तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम कॉस a या इस पूरे को टर्म को मान लो b. तो कॉस b बराबर साइन 90 माइनस b. इससे कम चल जाएगा? नहीं चलेगा क्योंकि इधर तो कुछ ऐसा है नहीं. अब क्या करना है, इस पूरे को b मान लो. अगर इसको b माने तो ये क्या है साइन b बराबर कॉस 90 माइनस b. तो यहां से भी 3a माइनस नहीं हो पाएगा. तो इसको हम कैसे करेंगे, अब इसको ही लिख लेंगे हम cos 90 माइनस 3a. इनमें से मतलब कोई भी एक लिख लो. cos 90 माइनस b की जगह पे b की जगह पे क्या है यहाँ पे 3a. तो 3a लिख लो. ठीक है, cos इसकी जगह पे यहाँ पे लिख लो. अब यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू चेंज कर दो इनमें से, चाहे जो भी चाहो. तो b की जगह पे वैल्यू जो लिखनी है, चाहे तो इसकी b पे की इसकी इधर a की जगह पे और सॉरी b की जगह पे ये वैल्यू रख दो, चाहे उसकी जगह पे वो लिख दो. तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसको मैं कोज में चेंज कर रहा हूँ. यहाँ से आप कोज को साइन में, साइन को कोज में. तो मैं कोज को यहाँ पे कोज ये साइन 3a आ रहा है. साइन 3a b को मैं 3a मान लेता हूँ. साइन 3a बराबर कोज 90 माइनस b यानी कि 90 माइनस 3a बराबर कोज a माइनस 26. तो अब 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26. अब इसको इवेलुएट कर दो. 3 को इधर ले जाओ या a को इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ. तो ये प्लस में चला जाएगा और ये माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा. 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 3a. यहाँ पे हो जाएगा ये 4a. यहाँ पे हो जाएगा 116. इधर आ जाएगा 4, डिवाइड हो जाएगा इसमें 116 से. तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से. तो a कितना आ जाएगा, a बराबर 116/4 बराबर ठीक है. डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा 4 2 जा 8 कितना 3 कैरी 3 मतलब रह गया रिमाइंडर और 4 9 जा 36. तो यहाँ पे 29 आंसर ये आ जाएगा 29 डिग्री. तो यहाँ पे लिख दो एंगल ए बराबर 29 डिग्री. तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा. तो अब इसको नोट करो और फिर मैं इसको इरेज करके इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6.
तो इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें हम आगे के एग्जाम्पल 10 और 11, 10 तो मैंने डिस्कस कर लिया है, 11 कोई खास एग्जाम्पल है नहीं, तो 11 और एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 से। तो अगर चाहते हैं कि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।